प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.5 का आज हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है 1/x इंटू एक्स टू द पावर 4-1। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा एक क्वेश्चन था 1/x इंटू एक्स टू द पावर n-1, इस टाइप का था। एक्स टू द पावर n पावर थी, यहाँ n की वैल्यू क्या है, 4 दिया हुआ। आप देखो ये फैक्टर के रूप में, लीनियर फैक्टर के रूप में इसे लिखा जा सकता है। यानी इसे हम लिख सकते हैं 1/x इंटू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको ब्रेक करेंगे तो जाएगा x+1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। तीन लीनियर फैक्टर हो रहे हैं और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो रहा है। तो हमने जो तरीका आपको बताया है, यही बताया है कि आप जो है लीनियर फैक्टर को ए बी सी लिखेंगे और बाकी अगर क्वाड्रेटिक है तो उसमें सी एक्स प्लस डी या डी एक्स प्लस सी ऐसे लग जाएगा। यानी दिस इज इक्वल टू, आप जब फ्रैक्शन में, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो a/x प्लस b/x प्लस 1 प्लस c/x माइनस 1 और प्लस dx प्लस e/x स्क्वायर प्लस 1 के पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब क्या बताया है कि इसको हर से गुणा करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ए बी सी डी ई आ रहा है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर x+1 इक्वल टू 0 रखेंगे, इस तरह से फिर गुणांकों की तुलना करेंगे तो हमारा आ जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया जो है, ये प्रोसेस बहुत ही लंबी हो जाएगी, बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा इसलिए। लेकिन आंसर आएगा इससे भी, ये श्योर है। लेकिन इससे बचने के लिए, लॉन्ग मेथड से बचने के लिए, जब भी x टू द पावर 4-1 या x टू द पावर 4+1 या x टू द पावर n प्लस 1 या x टू द पावर n-1 या x टू द पावर 3+1 या x टू द पावर 5+1, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो इसकी एक घात कम से ऊपर नीचे गुणा कर दो। देखो क्या करा हमने कहा एक घात कम माने x³ dx अपान, या इसे हम ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही अपान x³ इंटू एक्स टू द पावर 4-1। क्या किया हमने, अंश तथा हर में x³ से गुणा करने पर हमने गुणा कर दिया। अब कहिएगा आप सर क्यों ऐसा किए हैं, तो देखो इसलिए ऐसा किए हैं। जब हम इसमें पुट करेंगे x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इम्प्लाइज दैट आ जाएगा 4x³ इज इक्वल टू d/dx ऑफ t, इम्प्लाइज दैट x³ dx इज इक्वल टू dt/4 आ गया। हमारे पास x³ dx है, वैल्यू आ गई। हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारा आ गया, तो दिस इज इक्वल टू हो गया, क्या हो गया, dt/4 एंड टोटल अपॉन x³ इंटू एक्स टू पावर 4 हो गया, यानी t हो गया, इंटू t-1 आ गया। ये हमने पुट किया। तो यहां पर लिखेंगे, यहीं पर लिखेंगे x to the power 4 is equal to t implies that x³ dx is equal to dt/4। therefore I is equal to क्या हो जाएगा, dt/4 टोटल अपॉन t इंटू t-1। 1/4 बाहर ले लेंगे, 1/4 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt/t इंटू t-1। आप देख रहे हो ये हो गया 1/t इंटू t-1। तो 1/t इंटू t-1 का आराम से हम, चूंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो लिखेंगे देयरफॉर 1/, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, 1/t इंटू
टी माइनस वन इज इक्वल टू, ये लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा ए बाई टी एन प्लस बी बाई टी माइनस वन। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 के। क्या करेंगे अब, हर से गुणा कर देंगे, लिखेंगे टी इंटू टी माइनस वन से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा, यहाँ वन बचेगा, ए इंटू टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ए इंटू टी माइनस वन एंड प्लस बी इंटू टी बचेगा। अब इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब किसमें, समीकरण 3 में टी इज इक्वल टू 0 रखने पर, जब टी इज इक्वल टू 0 रख देंगे क्या आ जाएगा, ए इंटू माइनस वन, बी टी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 0 इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू माइनस वन। ए की वैल्यू हमारी आ गई। अब बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब टी माइनस वन इज इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 3 में टी माइनस वन इज इक्वल टू 0 या टी इज इक्वल टू 1 रखने पर। तो अब देखो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू टी माइनस वन 0 हो गया, तो ए इंटू 0 0 बन जाएगा एंड प्लस टी इज इक्वल टू 1, तो बी इंटू 1 प्लस बी हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 1। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब ए और बी की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में ए तथा बी का मान रखने पर, दो हमारा क्या है, 1 टी इंटू टी माइनस वन, 1 टी इंटू टी माइनस वन इज इक्वल टू ए मीन्स -1 टी प्लस बी मीन्स 1 टी माइनस वन। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि लिखा ना इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी इंटू टी माइनस वन, तो लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी इंटू टी माइनस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाहर ले लेंगे, डी टी बाई टी एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी माइनस वन के। आप जानते हो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स, तो लॉग ऑफ मॉडुलस टी हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस टी एंड प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस बी या ए एक्स प्लस बी, क्या होता है 1 अपॉन ए लॉग ए एक्स प्लस बी। तो ए इक्वल टू यहाँ पर क्या 1 है, तो लिखा नहीं जाएगा, तो हो जाएगा लॉग ऑफ मॉडुलस टी माइनस वन एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू, प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, तो लॉग ऑफ मॉडुलस टी माइनस वन एंड माइनस वाले को बाद में लिख लिया प्लस कांस्टेंट। लॉग यम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू, आप जानते हो लॉग यम अपॉन एन होता है। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस टी माइनस वन अपॉन टी एंड प्लस कांस्टेंट के। ठीक, तो हमारा आ गया डी टी अपॉन है क्या हमारा आई इज इक्वल टू 1/4 है, तो 1 टी इंटू टी माइनस वन का मान इंटीग्रेटेड डी टी अपॉन टी इंटू टी माइनस वन का मान अब एक में रखेंगे। ठीक है, अच्छा वैल्यू पुट कर देना इसकी। दिस इज इक्वल टू टी की वैल्यू हमने क्या माना था x टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट। अब लिखेंगे समीकरण एक में इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी इंटू टी माइनस वन का मान रखने पर, समीकरण क्या है,
समीकरण यही है, आई एक्स क्यूब डी एक्स लिखेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स अपान क्या है एक्स क्यूब डी एक्स, यही चीज क्या है 1 अपान एक्स इंटू एक्स पावर 4 माइनस, ये भी लिख सकते हैं आप। दिस इज इक्वल टू पूरा सब इक्वल है, आई इक्वल टू 1 अपान इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स इंटू एक्स टू द पावर माइनस 4 डी एक्स इज इक्वल टू, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ए वाली चीज ए वाली सब बराबर है, इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपान टी इंटू टी माइनस 1, ये मान को रख दो, दिस इज इक्वल टू 1/4, ये क्या मान आया है log ऑफ मॉडुलस एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 टोटल अपान एक्स टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट। यही हमारा दिए हुए फंक्शन का, दिए हुए इंटीग्रैंड का इंटीग्रल हुआ, यानी समाकल हुआ। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 जैसा ही है। अभी आप देखोगे 1 अपान ई टू द पावर एक्स माइनस 1, 1 अपान ई टू द पावर एक्स माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 21 1 अपान एक्स ई टू द पावर, इसको आई मान लेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ई टू द पावर एक्स माइनस 1। अब ये भी क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 जैसा है, इसमें भी हम ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि तो ये ना लीनियर फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है कुछ पता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ पता नहीं है, इसलिए इस तरह क्वेश्चन में हम ई टू द पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स अपान ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 1। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाएंगे इसको, पुट ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू टी के, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा इम्प्लाइज दैट ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। ठीक है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी इंटू टी माइनस 1। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर हमारा 20 बन गया। अब लिखेंगे, अब ये 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 जो है ये पार्शियल कैसा है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न, 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1, देयरफॉर 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन टी एंड प्लस बी अपॉन टी माइनस 1 के। ये हो गया इक्वेशन नंबर, हम इसको मान ले रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, हर से गुणा कर देंगे, यानी टी इंटू टी माइनस 1 से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करने पर तो देखो क्या बचेगा, इधर 1 इज इक्वल टू ए इंटू टी माइनस 1 एंड प्लस बी इंटू टी के। अब क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, लिखेंगे टी इज इक्वल टू 0 रखने पर
क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए इंटू -1 प्लस 0 इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू -1। फिर t -1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, t -1 इज इक्वल टू 0 रखने पर या t इज इक्वल टू 1 रखने पर तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा एंड प्लस b हो जाएगा इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1। यही चीज़ हमारे क्वेश्चन नंबर 20 में सेम चीज़ आई थी, a इक्वल टू -1 आया था, b इक्वल टू, यही हमारा यही जो है जो पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया था आंशिक भिन्न में, यही चीज़ आई थी। वैल्यू पुट कर दें 1 में, a तथा b का मान रखने पर, a तथा b का मान रखने पर क्या है 1/t इंटू t -1 इज इक्वल टू a मीन्स -1/t एंड प्लस b मीन्स 1/t -1। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t इंटू t -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन dt बाई -1 बाहर ले लिया बाई t के एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t -1 के। इंटीग्रेशन dt बाई t एंड इंटीग्रेशन dx अपॉन x इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस x के हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस t के एंड प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉडुलस t -1 के। किस फॉर्मूले से हुआ, इंटीग्रेशन dx अपॉन ax प्लस b इक्वल टू 1/a लॉग ऑफ ax प्लस b के एंड प्लस कांस्टेंट। पुट द अब ये प्लस है माइनस है तो log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n होता है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस t -1 अपॉन t एंड प्लस कांस्टेंट के। पुट द वैल्यू ऑफ t वेयर t इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो हो जाएगा log ऑफ e टू द पावर x -1 अपॉन e टू द पावर x एंड प्लस कांस्टेंट के। अब इस चीज का dt बाई टी इंटू टी -1 यही हमारा है, i बराबर है, i माने क्या है हमारा, i यही है, यही क्वेश्चन i है। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन e टू द पावर x -1 इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस e टू द पावर x -1 अपॉन e टू द पावर x एंड प्लस कांस्टेंट। यही हमारा दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल हो गया, क्लियर, यही समाकल हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का भी हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो कि ऑब्जेक्टिव है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं 22 में 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है 22 है हमारा क्या है, इंटीग्रेशन x dx अपॉन इंटीग्रेशन x dx अपॉन x -1 इंटू x -2 x अपॉन x -1 इंटू x -2 ये कैसा है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, क्योंकि x की घात 1 है और नीचे x की घात 2 है, इसलिए इसे हम आंशिक भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन एक्सप्रेस दिस फ्रैक्शन इन पार्शियल फ्रैक्शन। तो लिखेंगे x अपान लिखेंगे, चूंकि यह प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन, x अपान x इन -1 इंटू x -2, इसलिए इसे हम आंशिक भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे x अपान x -1 इंटू x -2 इज इक्वल टू लीनियर फैक्टर है, निरैखिक गुणनखंड है, हो जाएगा a अपान x -1 एंड प्लस b अपान x -2। अब हर से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू x -2 एंड प्लस b इंटू x -1।
अब क्या करेंगे, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो या x इज इक्वल टू वन रखने पर तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वन तो वन इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें वन रखेंगे तो वन माइनस टू हो जाएगा वन इंटू ए इंटू माइनस वन एंड प्लस जीरो इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू माइनस वन आ गया। फिर x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो या x इज इक्वल टू टू रखेंगे, देखिए क्या आता है, x इक्वल टू टू यानी टू इज इक्वल टू इसकी जगह पर जीरो हो जाएगा एंड यहाँ पर b इंटू वन आएगा, इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू टू आ गया। अब a और b की वैल्यू इसमें हम रख देंगे वन में। अब लिखेंगे a तथा b का मान, a तथा b का मान वन में रखने पर वन क्या है, x अपान x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू a मीन्स माइनस वन अपान x माइनस वन एंड b मीन्स टू है और टू अपान x माइनस टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपान x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लेंगे dx बाई एक्स माइनस वन एंड प्लस टू बाहर ले लेंगे dx बाई एक्स माइनस टू, दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस वन एंड प्लस टू लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस टू एंड प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इसे लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस वन एंड प्लस इसे लिख सकते हैं मॉडुलस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट के, क्योंकि n log m इज इक्वल टू होता है log m टू द पावर n के। अब देखो ये log प्लस है यहाँ माइनस है तो log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपान n के, दिस इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस क्या हो जाएगा x माइनस टू होल स्क्वायर अपान x माइनस वन एंड प्लस कांस्टेंट के, यहाँ पर ये भी मॉडुलस। ठीक है, अब देखते हैं हमारे जो इसमें कौन सा मिल रहा है, log x माइनस टू होल स्क्वायर देखिए ये पर है अपान x माइनस वन प्लस सी, ये थोड़ा सा इसको ऐसे भी ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस x माइनस टू का हमने मॉड को अलग अलग ऊपर नीचे लिखा था, अब एक में कर दिया मॉडुलस ऑफ x माइनस वन एंड प्लस कांस्टेंट के, तो हमारा विकल्प कौन सही है, बी सही। अतः विकल्प बी सही है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 dx अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 23 इंटीग्रेशन dx अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप देख रहे हो वन अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें जो है लीनियर फैक्टर भी है और क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, इसलिए इसे हम आंशिक भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं, यानी अंश की घात लेस देन हर की घात। लिखेंगे देयरफॉर वन अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए अपान एक्स, ये क्वाड्रेटिक है तो क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन के, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 के। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन से गुणा कर देंगे हो जाएगा वन इज इक्वल टू
ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इसमें जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, एक्स आएगा। गुणांकों की तुलना से निकाल ले रहे हैं। 1 इज इक्वल टू, तो तोड़ ले रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर है, इकट्ठा कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा एंड प्लस सी एक्स यहाँ पर है तो प्लस सी एक्स एंड प्लस ए के। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए प्लस बी है, इधर एक्स स्क्वायर गुणांक 0 है, तो लिखेंगे गुणांकों एवं अचर पद की तुलना करने पर ए इक्वल टू हमारा है 0 के और ए इक्वल टू 1, सॉरी ए इक्वल टू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो ए इक्वल टू 1 और ए प्लस बी इक्वल टू 0 है, ए प्लस बी क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, तो इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू -1, ए इक्वल टू 1 है, दिस इज इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू माइनस ए, बी इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू -1, यानी बी की वैल्यू -1 आ गई, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब सी, एक्स कोएफिशिएंट सी है, इधर जो है तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो हमारी तीनों वैल्यू निकल गई। वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ए बी सी का मान एक में रखने पर ए कामा बी तथा सी का मान समीकरण एक में रखने पर 1 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए मीन्स 1 तो 1 हो गया एक्स एंड प्लस बी एक्स तो बी मीन्स -1 है तो -x हो जाएगा और c इक्वल टू 0 है तो प्लस 0 हो गया, टोटल अपान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेट करना है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपान x इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस x और माइनस इसको इंटीग्रेट अलग से कर लेंगे तो अलग से कर ले रहे हैं। चलिए क्या हो जाएगा, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी के इम्प्लाई दैट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2k। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डी टी बाई, हमने एक्स माना है टी के इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ मॉडुलस टी इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2 log ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। कोई पार्ट है, log ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा आ गया, यानी इसका हमारा पार्ट ए सही है। अतः विकल्प ए करेक्ट है, सही है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज 7.6 के लिए हमको उसमें यूज़ होने वाले मेथड और फार्मूले बताने पड़ेंगे, इसलिए अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रोडक्शन हम बताने वाले हैं, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्लियर।